मैं शक्ति जनरेटर पटियाला से जी। मेरा नाम कार्तिक पाल है और मैं आज आपको डी वाटरिंग की पूरी डिटेल बताऊंगा कि डी वाटरिंग हमारी कैसे वर्किंग करती है और इसका सॉलिड लिक्विड सेपरेशन करने के बाद इसके क्या प्रोसीजर होते हैं कि हम इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में हम चेंज कर पाएँ। अभी हम आपको जो मशीन दिखा रहे हैं ये हमारी 5 HP की मशीन है और 5 HP का पंप है। इस मशीन में हम आपको दिखाएंगे कि हमने गोबर को किस फॉर्म में लाके किस फॉर्म में चेंज किया और फिर हमने कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बनाए और इसको किस तरीके से हम कर पा रहे हैं। हमारी ये जो मशीन है ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, जिसमें कि आप देख पाओगे कि इसमें हमारा 5 HP का पंप है। इसमें हमने 8 बाई 8 का 6 फीट गहरा टैंक बनाया सबसे पहले, जिसमें हमने रोज़ के रोज़ गोबर को पानी बनाया। रोज़ के रोज़ गोबर को पानी बनाने के बाद इसके अंदर हमने ये 5 HP का पंप डाला है, जो कि स्लरी फॉर्म में गोबर को कन्वर्ट करने के बाद इस मशीन में डालता है। ये हमारा फीडिंग पाइप है जो पंप से अटैच है और ये हमारा ओवरफ्लो है, जिसमें जितना मशीन को माल चाहिए वो आगे ले जाता है, बाकी सारा जिससे ओवरफ्लो होके वापस चला जाता है टैंक में। और ये जो माल निकल रहा है हमारा जो निचुड़ के ये वापस हमारा एज अ लिक्विड फर्टिलाइजर दूसरे टैंक में जा रहा है, ये आप देख पाओगे। और ये हमारा जो ड्राई मटेरियल है इसमें 15 से 20% मॉइस्चर है। ये डिपेंड करता है गोबर के फाइबर के ऊपर, उसके अंदर फाइबर कंटेंट कितना है उसके हिसाब से हम ये आपको इसकी प्रोडक्शन का बता सकते हैं कि इसमें कितनी प्रोडक्शन निकल रही है। अब रही बात इस मशीन की, जब ये मशीन हम चलाते हैं तो उसमें एक जाली की तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा। जाली की तरफ से ये है कि ये जो जाली है 4 वर्किंग स्टेजेस है इसकी, यहाँ आगे इसकी टक्कर बनती है। ये जो टक्कर है ये हमें क्रिएट करनी पड़ती है जब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। मतलब मशीन को कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे टक्कर को क्रिएट करने में, उसके बाद हमारा मटेरियल ड्राई आएगा। अब हम आपको एक और चीज़ बताएंगे कि हमने हमारे अभी ये जो कस्टमर हैं छत्तीसगढ़ से आए हैं, जो कि बिलासपुर से हैं। हम इनको आज मशीन का ये ट्रायल दिखाने जा रहे हैं और इनको आज आपसे मिलाएंगे कि ये काफ़ी हाई लेवल पे काम करने वाले हैं हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में और सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे। जी सर, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम राजीव रॉय है। जी राजीव जी, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आया हूँ और ये डी वाटरिंग मशीन के द्वारा हम जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जैविक खाद का निर्माण करेंगे और जैविक खेती से लोगों को रूबरू कराने के लिए ही ये मुहिम हम लोगों ने चालू किया, जिसमें कार्तिक जी हमारे और ये सचिन जी रेंज जो हमारा पूरा साथ दे रही है जिसको आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें लोगों को विभिन्न प्रकार के फ़ायदे होंगे, शारीरिक से लेकर के रोजगार के लिए भी और नई नई तकनीकें लोगों को सीखने को मिलेंगी। सर अब आप मेरे को सर एक्चुअली बात ये है कि आज हम आपको ये बताएंगे कि हम ये जो निकल रहा है आपके काफ़ी सवाल थे हमारे को लेके कि हमने सॉलिड लिक्विड सेपरेशन कर दिया, गोबर का पानी अलग कर दिया और चूना अलग कर दिया। आपके मन में सवाल आपने हमसे पूछे थे कि इसकी हम खाद कैसे बनाते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, एक्चुअली बात यह है कि हमने पहले जो ट्रेडिशनल टाइम था गोबर को 20 दिन रखा जाता था। 20 दिन रखने के बाद उसमें क्या कहते थे, उसको किसी कच्ची जगह पे रखते थे। उसका जो मॉइस्चर लेवल था वो डाउन होता था, उसकी गैस निकलती थी। उसके बाद हम उसके अंदर केचुआ डालते थे। 25 दिन बाद वो सड़ता था उसकी खाद में, जो कि 45 दिन का था। काफ़ी लोगों ने हमें बोला कि हमें गोबर को स्क्रू प्रेस करके हमने उसका मॉइस्चर लेवल डाउन किया। तो हमने मॉइस्चर लेवल इतना भी डाउन नहीं किया कि मतलब उसका बिल्कुल ही सुखा दिया। हमने 15 से 20% मॉइस्चर रखा ताकि इसमें जीवाणु डाल के हम उसको डिकम्पोज कर। हमने क्या किया कि जो अब इसका सॉलिड लिक्विड सेपरेशन तो कर दिया। सॉलिड लिक्विड सेपरेशन करने के बाद जो पानी निकल रहा है वो पानी को हम एक दूसरे टैंक में जमा करेंगे और जो ये चूरा निकल रहा है इसका हम 4 इंच का बेड बनाएंगे। जो पानी है उसको 200 लीटर के ड्रम में 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 2 किलो खट्टी लस्सी और 2 किलो देसी गाय का गोबर, उसको हम उस ड्रम में एक ही डायरेक्शन में एक तरफ घोलेंगे। उसके क्लॉकवाइज उसमें चाहे आप क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा, डायरेक्शन एक ही होगी। अगर आपने एक क्लॉकवाइज घुमाया तो
एक ही उसी पूरे हफ्ते क्लॉकवाइज ही घुमा। तो वो क्लॉकवाइज घुमाने के बाद हमने क्या देखा, उसके अंदर बैक्टीरिया क्रिएट हुआ। वो एक तरह का जीवामृत बन गया। मतलब आप ये लगा लो, मार्केट में वेस्ट डिकम्पोजर भी मिलते हैं, बट हमने अगर अपने सही तरीके से नेचुरल तरीके से बैक्टीरिया को क्रिएट करना है, ये हमारा सबसे आसान और सरल तरीका है। उसके बाद हमने जब इसका हम 4 इंच का बेड बना लिया, एक हफ्ते तक हमने उसको घुमाया, बैक्टीरिया क्रिएट हुआ, इसका 4 इंच का बेड बनाया। 4 इंच का बेड बनाने के बाद 4 इंच का बेड बनाने के बाद हमने इस पानी को इसके अंदर छिड़क दिया। पहली लेयर बनाई, हाँ पहली लेयर बनाई, फिर उसके बाद दूसरी लेयर बनाई, फिर छिड़क दिया, फिर उसके बाद तीसरी लेयर बनाई, फिर छिड़क दिया, फिर उसके बाद चौथी लेयर बनाई, फिर छिड़क दिया। इतने दिन का प्रोसेस हो गई, एक एक दिन बाद लेयर बनाते हैं। मतलब पहली लेयर एक दिन, दूसरी लेयर अगले दिन, छिड़कने के बाद पानी को छिड़कना उसके अंदर। पहली लेयर के बाद पानी को छिड़कना है, जो सेपरेट पानी हम लोगों ने बनाया है, जो सेपरेट जो हमने घोल बनाया है, घोल बनाया है, हाँ छिड़कना वो, क्योंकि वही बैक्टीरिया का काम करेगा, एज अ वेस्ट डिकम्पोजर काम करेगा, नेचुरल वेस्ट डिकम्पोजर। तो वो घोल बनाने के बाद आपने इसके ऊपर छिड़क दिया। ये जो खाद है, ये जो खाद है, ये काली चाय पत्ती की तरह बन जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो खाद है, आपको जब आपने इसके अंदर छिड़क दिया, छिड़कने के बाद ये काली चाय पत्ती की तरह खाद बनेगी। मतलब आपको ये जो रिजल्ट है ना, ऑर्गेनिक तरीके से मिल ही नहीं सकता, बिना किसी केमिकल के ये खाद बनेगी। बिल्कुल प्योर, एकदम फ्रेश, एकदम बिल्कुल काली चाय पत्ती की तरह एकदम। बिल्कुल। अब आपके पास एक और रीज़न है। अब आप पूछोगे हमारे पास पानी तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसका क्या करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो पानी है, इसका हम बनाएंगे 5 लीटर का कैन। इस पानी को, जो दूसरा टैंक है ना हमारा, जो दूसरे टैंक में जो पानी जा रहा है, इस पानी को हम 4 से 5 दिन के लिए एज इट इज़ बिना हिलाए रखेंगे। इसकी गैस निकल जाएगी, गैस निकल जाएगी। जो उसके पार्टिकल साइज है, जो उसके अंदर गोबर के कुछ तत्व तो गए ही होंगे पानी के साथ मिलके, तो पानी को सेटल डाउन हो जाएगी नीचे, टैंक के नीचे, मतलब फिर हो जाएगा बिना हिलाए हमने। फिर होने के बाद हमने इसको क्या किया, हमने इसको किसी पंप के थ्रू खींचा ऊपर का पानी। हाँ, तो इसको स्प्रे पंप से हमने लिखा है ओनली फॉर स्प्रे यूज। हम इसको स्प्रे पंप से स्प्रे कर देंगे पानी के लिए 15 दिन में 2 बार। एक तो अब इस जो पानी में गोबर का न्यूट्रिशन भी है, इसी पानी में आपका गौमूत्र, जो गोबर का न्यूट्रिशन है वो आपके पौध को 2 गुना ग्रोथ देगा, और जो आपका गौमूत्र है वो आपके पौध को कीड़े से बचाएगा। तो ये सॉलिड लिक्विड सेट हो गया अपना। अब आप मेरे को पूछोगे कि इसके अलावा हम क्या बनाएं। खाद का तो हमारा प्रयोग खत्म है। खाद तो हमारा सबसे मेन मोटिव था वैसे तो आपका छत्तीसगढ़ में खाद बनाने का, पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि हम खाद के अलावा क्या क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊँगा वो ब्रिकेट, जो ये पाउडर थे, हम ब्रिकेट भी बना सकते हैं। जो आजकल हमारे एनजीटी दिल्ली से हुआ है कि वो कहते हैं कि आप लोग लकड़ी और कोयला को बॉयलर में या ईंट भट्टों में जलाना बंद कीजिए, क्योंकि इन्वायरमेंट का बहुत प्रेशर आ गया था। वो प्रेशर इस टाइप का आया है कि वो लोग कोयला और लकड़ी बेजुबान हो जा रहे हैं और वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं और बाकी अपने इंडिया की रोटी बना रहे हैं। मैंने उनको आइडिया दिया भैया कि अगर अपने पास गोबर एक बहुत अच्छा रिसोर्स, जैसे अपने छत्तीसगढ़ स्टेट में बहुत चल रहा है कि गोबर खरीदा जाता है, नेस्टों में सुनने में आया। तो गोबर का असली यूज अभी इंडिया में आपके छत्तीसगढ़ स्टेट में ही हो रहा है। अभी तक किसी सरकारों ने इतनी बात नहीं सुनी, किसी सरकारों को अभी तक यही नहीं पता कि गोबर है क्या चीज़, उसके अंदर सोना कैसे किया। मैं पंजाब में होके नहीं करता, तो मैंने उनके लिए एक और प्रोजेक्ट बनाया। अब ये खाद वाला तो कंसेप्ट तो हर एक को समझ आ गया, खाद तो बना लेता है। वो कहता है मेरे पास पाउडर इतना बच गया, मैं हर एक की सारे पाउडर की खाद नहीं बना सकता। ये गुल्ला बनाया मैंने प्योर गोबर। ये गुल्ला है अपना लगा के चलो 45 mm का, 45 लगा
ये गुल्ला है, इसको बोलते हैं ब्रिकेट। बिल्कुल हार्ड हाइड्रोलिक प्रेस वाली मशीन से बनता है। हम गोबर की लकड़ी भी बना सकते हैं लकड़ी वाली मशीन में डाल के, बट ये गुल्ला है। इसकी जो जलावन है ये हाइड्रोलिक प्रेस है, ये सूखा ही बनता है, इसमें सुखाना नहीं पड़ता। और ये काफ़ी प्रेशर से बना हुआ है, आप देख सकते हो। ये अगर किसी के सिर पर भी बजेगा तो भी इसमें निकाल देगा। तो बात ये है, इसमें इसकी जो बॉइलिंग पावर है, कैलोरीफिक वैल्यू है करीबन 5000 क्यूबिक फीट है। इसमें आप 70% गोबर में 30% लकड़ी का पावर, कोयले का पावर, चावल की भूसी, हम जो चीज़ें डायरेक्ट फूड में चला रहे थे वो गोबर के साथ मिक्स कर देते हैं। पोल्यूशन, कार्बन एमिशन कम हो जाता है, पोल्यूशन जो कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैंने गवर्नमेंट को ये बोला है कि तुम गोबर से ब्रिकेट बनानी शुरू करो। अभी तक तुम लकड़ी की चूल्हे से, कोयले की चूल्हे से, चावल की भूसी से बना रहे। तो मैंने अभी दिल्ली में एक प्लांट लगाया है पतंजलि के लिए, उनके पास 5 मशीनें लगी हैं मेरी, तो वो ये ब्रिकेट बना रहे हैं। अभी तक दिल्ली में एक ही प्लांट लगा पूरे इंडिया में। लोगों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं, आपके छत्तीसगढ़ स्टेट को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि कितनी खाद बना लोगे, गोबर तो तुम्हारे पास बेस्ट है, तो ब्रिकेट भी बनाओ, बॉयलर में चलाओ। छत्तीसगढ़ बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत अच्छा है वहाँ पे। हाँ कोशिश करेंगे कि बिल्कुल। जो और आपके प्रोजेक्ट में डी वाटरिंग मशीन तो जाएगी, पाउडर तो बनेगा ही ना, उसको सुखाओगे भी ना, और खराब भी होगा तो हम वो खराब को समझे, हम उसको ब्रिकेट में न बनाए। हमने छत्तीसगढ़, हमारे पास, हमें पता है आपके पास बहुत पेड़ है, पर हमने पेड़ को बचाया, तभी इंसानियत बची। तो हमने इस चीज़ को ब्रिकेट में कन्वर्ट किया, आदमी बनेगी और ब्रिकेट बनेगी। तो बाकी आपके साथ सर वार्तालाप बहुत अच्छी रही, थैंक यू सर। और बाकी हम आपको ये बताएंगे सर कि इस जो मशीन की प्रोडक्शन है, ये 2000 लीटर स्लरी 1 घंटे में उठाती है और 500 किलो से लेकर 1 टन तक माल बनाती है। वो भी डिपेंड करता है कि गोबर का फाइबर किस क्वालिटी का है, और गाय ने कैटल फीड खाई है कि गाय ने हरा चारा खाया है। तो हम कभी भी क्लेम नहीं करेंगे कि ये 500 किलो निकालेगी कि 1 टन निकालेगी। एक टन का 1.5 टन भी हो सकता है और 1 टन का 500 किलो भी हो सकता है। ये चीज़ें हम पहले क्लियर करते हैं और ये चीज़ों के हम लोगों को जागरूक करते हैं कि ताकि हमारी तरफ से गलत मैसेज ना आए। अब ये मशीन हमारी जो है 5 HP की मशीन है और 5 HP का पंप है। इस मशीन को अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी मशीन की बंद करने की प्रक्रिया क्या है। हमने मशीन को यूज़ तो कर लिया, अब मशीन की सफाई कैसे करेंगे, जो कि काफ़ी लोगों के जहन में आता है कि मशीन हमारी बंद हो जाती है, हम या चोक हो जाती है, जाली ख़राब हो जाती है, या हमारा गोबर जम जाता है, या हमारे गोबर में दिक्कतें, हमारी मशीन में ये हमारी मशीन की जाली चोक हो गई है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारी जाली है, अब आपको पता है पूरा गोबर इसके अंदर चल रहा है इस टाइम। हमें भी पता है कि हमने धोनी है, पर हमारी लेबर लोग धोती नहीं है। हम कुछ नहीं करेंगे, हमें ये गोबर को हमें कुछ नहीं करेंगे, हम ये गोबर को, जिससे ये जो स्विच है, इस मशीन को बंद करेंगे यहाँ से। तो ये दिखाएंगे कि मशीन को हमने बंद कैसे करना है। मशीन हमारी इस तरह से बंद होगी कि हम मशीन को स्विच से बंद करेंगे। स्विच से बंद करने के बाद हमने मशीन के, आपको मैंने जैसे बताया था कि हमारी मशीन के आगे टक्कर बनेगी। ये टक्कर को तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये हम टक्कर को ऐसे छोड़ देंगे तो हमारी जाली को या फटने का डर रहेगा। क्योंकि अगर आप 4 दिन बाद ये मशीन चलाओगे, अब 4 दिन बाद ये टक्कर पत्थर बन जाएगी, आपकी जाली फटने का डर रहेगा। तो अब हमने मशीन बंद की, अब हम मशीन को, हमारी प्रक्रिया चलाएंगे कि हम मशीन को उल्टे चक्करों पे चलाएंगे, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाएंगे, ताकि हमारी टक्कर टूट जाए। हमारा जो वर्म है ये पीछे को घूम गया, घूमने के बाद इसने सारी टक्कर को तोड़ दिया। अब सारी टक्कर तोड़ने के बाद अब हम आपको दिखाएंगे मशीन हमने वॉश कैसे करनी है। अब हम आपको दिखाएंगे कि मशीन को धोने की प्रक्रिया क्या है। हम मशीन को, अब हमने आपको जैसे बताया था कि मशीन की हमने घड़ी के चक्करों में घुमा के, वर्म को पीछे घुमा के टक्कर का तोड़ दिया था। अब मशीन को प्रेशर पंप से धोना है।
प्रेशर पंप से कैसे धोना है हम आपको अभी दिखाएंगे चला के। ये जाली को आपने इस तरह से धोना है, बिल्कुल सही तरीके से। इस तरह से अगर आप जाली को धो के खड़ी करोगे मशीन को, मशीन में कोई मेंटेनेंस नहीं आएगी और मशीन प्रॉपरली आपकी धुलेगी। धुल के आपको मशीन जाली को चोक होने की शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जाली बिल्कुल क्लीन हो जाएगी आपकी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। जो भी लोग इंटरेस्टेड है इस मशीन को लेने के लिए, आप हमारे YouTube चैनल में जा सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शक्ति फार्मिंग जनरेटर एंड काउडंग मशीन के नाम से। और हमारा मोबाइल नंबर है 9878072154 98 780 72 154। आप हमारी मशीन को कहीं भी पूरे पैन इंडिया में ख़रीद सकते हो। हम आपको जो भी मशीन में बेस्ट रेट देंगे। गौशाला, डेयरी फार्म और गोबर गैस प्लांट वालों के लिए ये मशीन बहुत सक्सेसफुल है और वो इन लोगों को, इन मशीनों को काफ़ी बड़े स्तर पे लगा भी रहे हैं। और ये मशीनें हमारी ICR से अप्रूव्ड भी है। आगे हम इस पर सब्सिडी कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।